सिकंदर, दिलनवाज की बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ मन्नत, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा एतबार ना टूटे। सिकंदर, ये क्या बदतमीजी है? दुपट्टा छोड़ो मेरा। सॉरी। बस मीरा माँ, और नहीं। थोड़ा सा बेटा, थोड़ा। दिलनवाज, नहीं, बस हल्का सा बुखार था, अब उतर गया। आग की तरह तप रहा था ये, और तुम हो कि तुम्हें कोई एहसास तक नहीं कि शौहर घर में किस हाल में पड़ा है। ऑफिस भेजा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर की जिम्मेदारियां भूल जाओ। मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद हैं, लेकिन शायद आप लोग मुझे कॉल करना भूल गए। लेकिन गुलनाज ने तो कहा था कि तुम्हें तलाक कर दी है। बड़े दावे करती है ना ये मोहब्बत के। आज देख लिया, इसको तो मोहब्बत के मायने भी नहीं आते, वरना ये इस तरह तुम्हारी याद से गाफिल ना रहती। गुलनाज, अपनी बकवास खत्म करो और निकलो इस कमरे से बाहर। शायद ये ठीक कह रही है मीरा माँ। मुझे अपने शौहर का ख्याल रखने उसके पास होना चाहिए था, लेकिन अब आप लोगों को दोबारा इस शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। इस बेवकूफ की बातों में आकर कोई जज्बाती फैसला मत करो मन्नत। नहीं दिलनवाज, मैं हमेशा बेवकूफों से ही अक्लमंदी की बात सीखती हूँ। सॉरी दिलनवाज। इट्स ओके। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया तो क्या हुआ? मेरे ख्यालों में तो मन्नत, बस ये ऑफिस ना जाने का ख्याल तुम्हें दिल से निकालना होगा। आपके बगैर मेरा वहां पर दिल नहीं लगता। दिल तो लगाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आदत तो डालनी होगी मेरे बगैर जीने की। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं दुआओं के साथ साथ अमल पर भी यकीन रखती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि आपको ब्रेन सर्जरी का रिस्क ले लेना चाहिए। क्या? तुमने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? कितना खतरा है उसमें, फिर भी तुम। लेकिन कुदरत 15-20% का मौका भी तो दे रही है। हो सकता है कि जिंदगी उसी 15-20% में हो। मन्नत, ये जो थोड़े से दिन बाकी बचे हैं ना मेरे पास, ये कुदरत का तोहफा है मेरे लिए, जो मुझे तुम्हारे साथ जीने के लिए मिले हैं।
उस 15% के लिए इस तोहफे को मत छीनो मुझसे, मत छीनो। मन्नत, जी मैं ऑफिस से आया हूँ, मुझे दिलनवाज से मिलना नाम क्या है तुम्हारा? है। जी सिकंदर। सिकंदर। जाओ, दिलनवाज ऊपर अपने कमरे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। तो कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, बस कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट पर हूँ। माफ़ी चाहता हूँ सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मन्नत मैम भी नहीं आ रही थी ऑफिस, तो मैंने कहा चले मैं ही चक्कर लगा लेता हूँ। ये अच्छा किया। और मन्नत भी कुछ दिनों में ऑफिस आ जाएंगी। क्यों मन्नत? हेलो मैम, कैसी हैं आप? ठीक, कोई काम था तो फोन कर लेते। मुझे फोन किया था इसने, कुछ वाउचर्स वगैरह साइन करवाने थे। मन्नत, नाजो से कहकर चाय भिजवा दो। सिकंदर, तुम जानते हो कि कंपनी में तुम्हारे सिवा किसी और पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। अव्वल तुम एक अच्छे इंसान हो, दूसरा तुम्हारा एहसान भी है मुझ पर। सर आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? आज मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरे बाद तुम बिजनेस संभालने में मन्नत की हर मुमकिन मदद करोगे। लेकिन आपको क्या होना है सर? जिंदगी और मौत का एक वक्त मुकर्रर है सिकंदर, लेकिन इस वक्त का कोई भरोसा नहीं, कमबख्त कभी भी आ सकता है। सर ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी खातिर इसको निभाने की कोशिश करूंगा। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। अब दोबारा तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। मन्नत, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो तो सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा था मुझसे। बिजनेस की सारी बातें ऑफिस में होंगी। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। वो तो तुम भी अपने चाचा का ही खून ना, पल में तोला पल में माशा। और अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा, तो तुम भी बहुत जल्द अपने चाचा के पास अगली दुनिया में पहुंच जाओगी। क्या क्या कहा तुमने? तो तुम नहीं जानती कि अहमद चाचा का इंतकाल हो चुका है।
सब मैं आपको पहले ही बता देता, लेकिन दिल नवाज और उनकी वाइफ ये नहीं चाहते थे। मैं जिंदगी भर उनसे लड़ती रही, उन्हें कोसती रही। हमेशा मुझे बातें सुनाकर घर से चले जाते थे, और आज बिना लड़े, बिना कुछ कहे सुने दुनिया से ही चले गए। मैं तुम्हारा गम महसूस कर सकता हूँ मन्नत, लेकिन इस वक्त रोने के बजाय हमें उनकी बख्शिश के लिए दुआ करनी चाहिए। हम सिर्फ इस बात कर, एक आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख सकी। वो जैसे भी थे, वो मेरे बाप की जगह थे। और मेरा माँ, उन्होंने मुझे उनके इंतकाल की खबर तक नहीं दी। आपको मन्नत, ऐसा करने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी उनके पास। वजह ही तो पूछनी है मुझे उनसे। मीरा माँ, मीरा माँ, ऐसे क्या देख रही हैं? क्या हुआ है? कुछ कहती क्यों नहीं है? कुछ तो बोले, मुझे बताएं क्या हुआ है? वही होने जा रहा है जो हर बार होता रहा है इस घर में। फिर एक कयामत टूटेगी, फिर एक जनाजा उठेगा। क्या कह रही हैं आप? खुदा फिर हमसे रूठेगा। क्या कह रही हैं आप? किसका जनाजा उठे? ठीक हो ना? मेरू की तरह मीरा माँ भी बिल्कुल पागल हो गई। कहती है कि तुम मरने वाले, लेकिन तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो, मेरी मोहब्बत की तरह। और मीरा माँ, जहन में खलल हो गया है उनके, और कहती है कि ब्रेन ट्यूमर तुम्हें है। कुलास, कुलास, मेरी बात सुनो। सच कह रही है मीरा माँ। मरने का इरादा तो नहीं था, लेकिन अब मर रहा हूं।
मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी। आंसुओं को बचा कर रखो गुलनाज। अभी सारे बहा दोगी तो आगे क्या करूं? चलो जाओ जाओ और मुझे भी आराम करने दो। जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी तुम्हारे पास। सचमुच में पागल हो गुलनाज। वो तो हमेशा से थी तुम्हारी मोहब्बत में। इसलिए कहती थी कि उस फितने को खत्म कर दे, लेकिन आप लोगों को तो मौजों के इंतजार से फुर्सत ही नहीं थी। गई तो तुम्हारा इंतजार था मुझे। वो देखो, वो आसमान पर दो सूरज चमक रहे हैं। एक वो मशरिक में और एक मगरिब में। देखो दोनों कितने रोशन हैं। अभी आपस में टकराएंगे, कयामत उतरेगी अब यहाँ पर। अब खुलेगी सारी हकीकत, अब होगा सारा हिसाब, सबसे हिसाब जरूर होगा। चुप चुप कर, बंद कर अपनी ये बकवास। पागलपन में कुछ भी बकेगी तू। हाँ, तेरी इसी बकवास की वजह से मेरा दिल नवाज मौत से लड़ रहा है। कयामत का इंतजार है तुझे? हाँ, तेरी बद्दुआओं ने क्या कम कयामत ढाई है इस घर पर? मरने का वक्त तो अब तेरा है। तू मरेगी तो इस घर को तेरी बद्दुआओं से छुटकारा मिलेगा और मेरा दिल नवाज बच जाएगा। तू मुझे मारेगी? तेरे तो अपने हाथ में मौत लिखी है। जा यहां से, वरना खून थूकेगी, बेवजह मारी जाएगी। जा यहां से। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। छोड़ो इसे। खबरदार जो तुमने इनको हाथ लगाया है। बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ मैं। अगर ये जिंदा बच गए तो दिल नवाज मर जाएगा। यहाँ
पर एक और कत्ल नहीं होने दूंगी। अरे कातिल तो ये है, अपने ही घर को खा गई। अभी मौका मिला है मन्नत, अगर तुम्हें दिलनवाज से जरा सी भी मोहब्बत तो खुदा के लिए इसे जान से मार डालो। अरे सोच क्या रही हो? ये चोरी उसके उसके दिल में उतार दो, वरना मैं समझूंगी कि तुम्हें दिलनवाज से जरा सी भी मोहब्बत नहीं है। इसे मार दो मन्नत, इसे मार दो। मैंने तुमसे कहा है कि यहाँ से चली जाओ। चलो यहाँ से बाहर। मन्नत चलो बाहर। एक बात मानेगा मेरी? एक नहीं, 100 कही मानूंगा। मत जा, मत जा, मत जा। क्या अब हम यही रोना धोना करते रहेंगे? माना कि जो अंदेशा हमारे वहमो गुमान में था वो आजमाइश की घड़ी आ गई है, लेकिन खुदा ने कहीं ना कहीं आजमाइश के साथ उम्मीद भी छुपा रखी होगी। हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि दिलनवाज की जिंदगी किस तरह बचानी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। मम्मी ये लेकिन अभी पहली तो नहीं हुई। जी अम्मी, वो मैंने बॉस से रिक्वेस्ट की थी क्योंकि आपको महीने के शुरू में चाहिए होते हैं ना यूटिलिटी बिल्स के लिए। तो ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब मैं सौदा सेल्फ ले लूंगी। तुमने कुछ रखने हैं? नहीं अम्मी, फिलहाल नहीं चाहिए, जब चाहिए होंगे मांगना। वैसे आजकल तुम बहुत गहरी सोचों में गुम रहते हो। इतना सोचोगे तो वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे। नहीं अम्मी, मेरा ख्याल है कि वक्त कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा लौट कर फिर से आता है। नहीं सिकंदर, अगर ये बात सच होती तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। अगर तुम मेहरू और निगार को ढूंढना चाहती हो तब ये मुमकिन नहीं रहा। मुझे अंदाजा है मेरा माँ, इस वक्त दिलनवाज को हमारी तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। तुम चाहते क्या हो? दिलनवाज की ब्रेन सर्जरी। तुम फिर ये सब बातें। मुझे एक दफा सबकी राय तो लेने दें। लेकिन ये तो कह रहा था कि ऑपरेशन से बहुत खतरा है, कुछ भी हो सकता है। हम हमेशा बुरा ही क्यों सोचते हैं? ये भी तो हो सकता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो। जब मौत के खौफ से हर चीज पर यकीन कर लेते हैं तो मेडिकल साइंस पर क्यों नहीं? हो सकता है कि खुदा ने शिफा इसी में लिखी हो। लेकिन मन्नत,
डॉक्टर्स तो खुद कह रहे हैं कि जान बचने की गारंटी नहीं। फिर हम उन पर अंधा यकीन कैसे कर लें? ये फैसला सरासर बेवकूफी है। 2 महीने के लिए ही सही, कम से कम दिलनवाज हमारे साथ मौजूद तो होगा। नहीं, मेरा दिल इस फैसले पर नहीं मानता। बेवकूफ तो वो होते हैं जो सिर्फ दिल की सुनते हैं। इस वक्त हमें दिल से दुआ और अकल से दवा दोनों का सोचना होगा। मीरा माँ, प्लीज आपको जल्दी ये फैसला करना होगा। जिसकी जान जा रही है, कि उसे कुछ बोलने का हक है या नहीं? मन्नत, अगर खुदा ने मुझे शिफा देनी होती तो इस बीमारी में मुझे मुब्तला ना करता। दिलनवाज, मैं ये सर्जरी नहीं करवाऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी, हम इंतज़ार करेंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। तुम कल ऑफिस से जल्दी आ जाओगे? क्यों अम्मी, कोई काम है? मैंने लड़की पसंद की है तुम्हारे लिए, वो कल आकर तुमसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, मिठाई भी ले आना, रिश्ता पक्का हुआ तो उधर ही मुंह मीठा कर दूंगी। फिर वही बातें करके आप मेरा मुंह क्यों कड़वा कर रही हैं? इनकार कर दिया उन्हें। क्योंकि मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, अब आ रही है। कैसी है? नाम क्या उसका? दिखती कैसी है? थोड़ा सब्र कर लें, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मीरा माँ, मेरे अब्बा कहा करते थे, तस्बीह चाहे टूट जाए लेकिन दानों को एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। आज हम सबको पहले से बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े रहने की जरूरत है। मैंने तो सोचा था इन आखिरी दिनों को खुश रहकर गुजारूंगा, हंसूंगा, गाऊंगा, तुमसे प्यार भरी बातें करूंगा, लेकिन तुम भी मुझसे जिंदगी की तरह रूठ गई हो। दर्द और तकलीफ सहना कबूल है आपको, लेकिन जिंदगी को दूसरा मौका देने से डर रहे हैं। मुझ पर यकीन नहीं है तो ना सही,
लेकिन क्या इस खौफ से आपका यकीन खुदा से भी उठ गया है? ये कैसे सोच ली? तो खुद खुदा को प्यारा होने चाह रहा हूँ। वो रहमत का एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। खुदा के लिए दिलनवाज, आप अंदर से इतना कमजोर मत पड़े, वरना मैं ये जंग कैसे जीत पाऊंगी? क्या करो? कुदरत से लड़ोगी? मौत का वक्त टाला नहीं जा सकता मन्नत। मैं नफल पढ़ूंगी, मन्नत मानूंगी, दुआएं करूंगी, रोजे रखूंगी, जो बन सका वो करूंगी। मेरा रब मुझे मायूस नहीं करेगा। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। प्लीज दिलनवाज, आप मान जाए। हो सकता है आपके मुकद्दर में यही लिखा हो। खुदा ने उसी ऑपरेशन थिएटर में आपकी जिंदगी में इजाफा लिखा हो। मुझे फख्र है तुम पर मन्नत। तुम्हारी बातों में उम्मीद और पुख्ता यकीन महसूस होता है। हाँ दिलनवाज, हम इंसान हर शय में अपनी मर्जी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते कि हो सकता है इसमें खुदा की मर्जी भी शामिल हो। क्या? लेकिन दिलनवाज ये फैसला कैसे कर सकता है मीरा माँ? यकीनन मन्नत ने ही उसे बहकाया, उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया इसने। तो चाहती ही यही है कि वो उस दुनिया से चला जाए। मीरा माँ, आप कुछ करें, ये फैसला तो दिलनवाज की जान ले लेगा। इस फैसले से उसकी जान बच भी तो सकती है गुलनाज। मन्नत ठीक कहती है, हमें दिल से दुआ और अक्ल से दवा का सोचना होगा। गुलनाज, ठंडे दिमाग से सोचो। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे मत समझाओ तुम, सच सच बताओ, क्यों कर रही हो तुम ये? बताओ। इस बहस को यहीं पे खत्म करो गुलनाज। दिलनवाज की ब्रेन सर्जरी होगी और जरूर होगी। मन्नत, तुम जाकर डॉक्टर से राब्ता करो। दुनिया का कोई डॉक्टर बुलवाना पड़े बुलवाओ। जितना रुपया पैसा लगता है लगाओ। हमें हर हाल में उसकी जिंदगी को बचाना है। क्या समझते हो तुम? मैं इस ऑपरेशन से मना क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तुम्हें फिक्र रहती है मेरी, लेकिन बहुत ज्यादा फिक्र दूसरों के लिए जहमत बन जाती है। तुम समझते क्यों नहीं हो? वो जानबूझकर तुम्हें मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। क्यों ऐसा करना चाहेगी? कभी सोचा तुमने? क्योंकि उसने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, सब दिखावा है। धोखा दे रही है वो तुम्हें। आज तक इस घर को औलाद तो दे ना सकी। खुदा का वास्ता उसके बहकावे में मत आओ दिलनवाज। गुलनाज, तुम सिर्फ वो देख रही हो जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिखाना चाहता है। और मन्नत वो देख रही है जो उसका दिल महसूस कर रहा है। और दिलो दिमाग की इस जंग में अक्सर जीत दिल की होती है। तुम इस फैसले पर बहुत पछताओगे दिलनवाज। देख लेना,
अगर जिंदा रहूंगा तो क्यों पछताऊंगा? चलें, हम लेट हो रहे हैं।